जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मनोरंजनी गुप्ता और स्वागत है आप सभी लोगों का। ये बेसिकली जो वीडियो है ना, ये मैं बहुत दिनों से बनाना चाह रही थी, लेकिन कभी कुछ हो जाता था और ये वीडियो बन नहीं पा रही थी। आज शुभ मुहूर्त निकला है इस वीडियो को बनाने का। बेसिकली आज का ये जो वीडियो है ना, मतलब आई थिंक मैंने आज तक बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, लेकिन ये जो वीडियो है ना, इट इज लाइक हीरा। सच में बताऊं तो ये कोहिनूर के हीरे जैसा वैल्यूएबल वीडियो है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं जो शेयर करने जा रही हूँ ना, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। ये मेरे रियल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। ये बेसिकली सिंपल एक वीडियो नहीं है, ये मेरी रिसर्च का हिस्सा है। हम लोग काफी दिनों से, मतलब हो गए 8-10 महीने हो गए, हम लोग रिसर्च कर रहे थे एक पर्टिकुलर मंत्र के ऊपर। जिस मंत्र के ऊपर इतने दिनों से हम रिसर्च कर रहे थे, वो मंत्र कोई ऐसा अलग सा कोई मंत्र नहीं है। मैं उसका कोई सस्पेंस भी नहीं रखूंगी कि मैं बाद में बताऊंगी वो मंत्र आपको जाकर। वो गायत्री मंत्र के बारे में बात कर रही है। लेकिन गायत्री मंत्र, क्योंकि गायत्री मंत्र हम सबको आता है, हमने बचपन में सुना था, हमारे मम्मी पापा ने हमें सिखाया था, स्कूल में हमें कराया जाता था। हमें लगता है गायत्री मंत्र तो ठीक है ना, हमको आता है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये वो कोयले की खदानों में जो हीरा छुपा हुआ होता है ना, ये वो है एग्जैक्टली। कोयले के बीच में होता है। हमको लगता है अरे नहीं कुछ नहीं है, लेकिन जब हम जाते हैं, ढूंढते हैं और देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो बाकी कोयलों से किस तरह से वो एक पत्थर जो चमक रहा है वो किस तरह से अलग है और उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है कि आप पूरे कोयले की खान एक तरफ और एक वो सिंगल हीरा एक तरफ। तो उसी तरीके से ये जो गायत्री मंत्र जो हमें बताया गया है, कहा गया है, वो उतना नहीं, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसको करने का तरीका इस वीडियो में मैं सब चीजें बताऊंगी। इसको करने का इफेक्ट, इसको करने का क्या तरीका है प्रॉपर, किस तरीके से किया जाना चाहिए, और इसको करने के नेगेटिव या साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम शेयर करेंगे। और आज की ये जो वीडियो है, ये ऐसी कोई भी रैंडम वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं जिन लोगों के ऊपर टेस्ट कर रही थी, वो 100 लोग, जो लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे थे कि किस तरह से क्या इम्पैक्ट होता है गायत्री मंत्र का, किस समय करने से क्या प्रभाव पड़ता है गायत्री मंत्र का, उन सारे लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। और गायत्री मंत्र कहाँ इम्पैक्ट डालता है, जो कि आपको कभी नहीं बताया गया। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, और इसको करने का तरीका बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भी और सुनिएगा भी, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। सबसे पहले तो गायत्री मंत्र हमें बताया गया था कि विद्या के लिए करना चाहिए, विद्या प्राप्ति होती है गायत्री मंत्र से। सूर्य देव का ये मंत्र है गायत्री मंत्र, जो कि सही भी है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही समझाया गया था। लेकिन एक रिसर्च हुई, और ये रिसर्च हमने नहीं की थी, ये रिसर्च तो साइंटिस्ट ने की थी, कि गायत्री मंत्र का क्या इम्पैक्ट होता है। जब गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पानी के ऊपर। क्योंकि एज यू ऑल नो, मैं यहाँ पर बार बार नहीं बताऊंगी, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि पानी मेमोरी होल्ड करता है। पानी चीजों को होल्ड करता है। पानी में पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। जैसे जैसे शब्द बोले जाते हैं, जो उच्चारण किया जाता है, या जो भी ये चीजें होती हैं, इनसे पानी में पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। आप सबको पता है, एक पैटर्न या एक ड्राइंग जिसको हम यंत्र कहते हैं, हर हिंदू उसको जानता है, उसे कहते हैं हम श्री यंत्र। श्री यंत्र किस चीज के लिए यूज होता है? श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम श्री मतलब लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए बनाते हैं। और लक्ष्मी प्राप्त करने का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता है। ऐसी लक्ष्मी का हम क्या करेंगे जब हमारे लिए हमारे घर में कलेश मचा हो? ऐसी लक्ष्मी का हम क्या करेंगे जब हम खाने के लिए हमारा शरीर ही स्वस्थ ना हो? तो जब हम बात करते हैं ना लक्ष्मी की, तो केवल धन की बारे में बात नहीं हो रही होती है। मैं हमेशा हर दिवाली की वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि लक्ष्मी पूजन का मतलब केवल धन नहीं है। लक्ष्मी को हमारे संस्कारों में, हमारी सभ्यता में, हमारे धर्म में ये कहा गया कि लक्ष्मी का मतलब है हमारे लिए वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारा
स्वास्थ्य, तीनों जब हमारे लिए एक सही मात्रा में हमारे साथ होंगे तभी हम उसको प्रॉपर लक्ष्मी कहेंगे। तो श्री यंत्र बेसिकली हमारे लिए लक्ष्मी लेकर आता है। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म को बेसिकली लक्ष्मी पाने के लिए, लक्ष्मी का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूं, लक्ष्मी पाने के लिए बनाया गया। ये तो हमें बात पता है, लेकिन आज तक किसी भी जगह पर मुझे ये लिखा हुआ नहीं मिला, जबकि जब हमने टेस्ट किया और हम लोगों ने खुद भी ये पाया कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो पानी में श्री यंत्र जैसी आकृति बनती है। और ये एक पॉइंट था जब मैंने ये रिसर्च को पढ़ा और जब मैंने खुद से काम करके देखा, एंड आई फाउंड इट कि बात तो सही है, बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने तो ना कभी सुना ना मैंने कभी पढ़ा कि गायत्री मंत्र का लक्ष्मी से कोई लेना देना है, मैंने नहीं सुना था। आई जस्ट स्टार्ट डूइंग वन थिंग, मुझे ये समझ में आया कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि कहीं नहीं लिखी गई लेकिन है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि छुपाई गई है, इंटेंशनली छुपाई गई है। शायद वो किसी रीजन की वजह से छुपाई गई होंगी, लेकिन इंटेंशनली छुपाई गई है। उनमें से एक गायत्री मंत्र है। ये इतना पावरफुल मंत्र हमें बोला गया कि ये विद्या देता है, लेकिन सच बताऊं, गायत्री मंत्र आपकी वेल्थ इंक्रीज करता है, आपकी लक्ष्मी इंक्रीज करता है। अब लक्ष्मी आपको पता है क्या है? आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, और जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है वो आपकी वेल्थ पर पड़ता है। आप एक दिन सही तरीके से गायत्री मंत्र का पाठ कर लीजिए, आपको उस दिन ऐसा हो नहीं सकता कि आपको उस दिन अपने वेल्थ में, अपने सबसे पहले अपने धन में, क्योंकि वो सबसे मटीरियलिस्टिक चीज है हमारी लाइफ में, तो सबसे पहले इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो आपके धन में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आप कैसे करना है मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि गायत्री मंत्र सिर्फ विद्या के लिए नहीं, गायत्री मंत्र का और बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा मतलब है, जो मैंने अभी बात करी थी, जो हम लोगों ने रिसर्च की, मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च की 100 लोगों के ऊपर। हम लोगों ने 100 लोगों को बोला कि आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न है उस हिसाब से गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, और फिर आप हमें बताएंगे कि आपकी वेल्थ पर, आपकी हेल्थ पर और आपके रिलेशनशिप्स पर कैसा फर्क पड़ा। मैं 99 नहीं बोलूंगी, यहाँ पर मैं बोलूंगी 100 में से 100 लोगों ने बोला कि यस, हमें बहुत जल्दी अपनी फाइनेंशियल वेल्थ पर इसका फर्क महसूस हो गया। 70 से 80% लोगों ने बोला कि हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, मतलब हमारी वेल्थ के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आई। और 50 to 60% लोगों ने बोला कि हाँ, हमारे रिलेशनशिप में भी सुधार आना शुरू हुआ। लेकिन 100 के 100 लोगों ने ये बात बोली है कि हमारी फाइनेंशियल वेल्थ में हमें अच्छा समझ में आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि देखिए ना, ये सबसे पहला अर्थली पोजीशन है हमारा, बड़ा इजी पोजीशन है ये। पैसा कमाना, मैं फिर बोलती हूँ, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, पैसा कमाना तो बड़ा मुश्किल है। पैसा कमाना आसान है, हेल्थ कमाना, रिलेशनशिप कमाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड। अगर आपको भगवान ने अच्छी हेल्थ दी है तो यू आर ब्लेस्ड। पैसा तो कमा लोगे, अर्थली पोजीशन है, बहुत इजीली कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होगा गायत्री मंत्र से, वो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज होती है। और ये मैं चाहती हूँ, मैं लिटरली चाहती हूँ, जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज, अभी हमने सिर्फ 100 लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया है। अभी मैं इसमें आगे चल के आपको बताऊंगी क्या प्रोसेस होगा, आपको किस प्रोसेस से आपको ये गायत्री मंत्र फॉलो करना है, किस तरीके से इसको जाप करना है अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। मैं सिंपली आपसे हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आपको जो भी एक्सपीरियंस हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा। मैं चाहती हूँ लाखों लोग इस रिसर्च का हिस्सा बने और हम इस गायत्री मंत्र की पावर का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जितने लोग भी ये वीडियो देखें उन सबको लाभ पहुंचा सके। ठीक है, तो प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स बिलो दिस वीडियो। हाँ, अब बात करते हैं करना कैसे है, इसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले, हम किस प्लैनेट पर रह रहे हैं? हम धरती पर रह रहे हैं, और धरती पर जीवन नहीं है सूर्य के बिना। और ये मंत्र किसका है? गायत्री मंत्र सूर्य का है। तो
सूर्य राजा है, बेसिकली सारे प्लैनेट्स में सूर्य राजा है। तो सूर्य राजा है, राजा जब राजा राजा के पास पावर है आपको धन देने की, राजा के पास पावर है, राजा डायरेक्ट करता है कि अच्छा इस व्यक्ति को ये चीजें दी जाए। राजा उठ गया और आप सो रहे हैं, नहीं चलेगा। गायत्री मंत्र किसी भी समय पर किया गया कई बार नुकसान दे देता है, कई बार वो उस हिसाब से आपको फल नहीं देता जो आपको चाहिए होते हैं। तो गायत्री मंत्र को करने का समय है, गायत्री मंत्र को करने का समय है सुबह 5 से 7 के बीच में, जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है। अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो ये समय आपके लिए बदल सकता है। जिस भी समय पर सूर्य उदय होता है आपकी कंट्री में, अगर आप दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया के अलावा और कहीं रह रहे हैं, तो जिस भी समय पर उदय हो रहा है सूर्य, उस समय पर आप ये गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। इस गायत्री मंत्र का जाप ऐसे ही नहीं करना है कि सुबह उठ के जिस समय सूर्य उदय हो रहा है उठे और गायत्री मंत्र का जाप स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आप गायत्री मंत्र का जाप बिना नहाए धोए नहीं करेंगे, राजा का जाप करने जा रहे हो आप। समझिए, अगर मान लीजिए आज आपको नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलने का समय मिल जाए, तो क्या आप किसी भी समय पर जा सकते हैं? नहीं, पर्टिकुलर समय पर जाएंगे। आप किसी भी कपड़ों में किसी भी हालात में जा सकते हैं? नहीं, आप प्रॉपर अपने आप को प्रॉपर ड्रेसअप करके प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल के साथ उनके सामने जाकर खड़े होंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, तब वो दैट इज द ये नियम है। तो जब आप अपनी देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, तो किस तरह से आप इस पूरे दुनिया के राजा का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप उनके साथ मीटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे, आंख खुलेंगे और ऐसे ही करना शुरू कर देंगे? नहीं, गायत्री मंत्र के प्रोटोकॉल्स है। मंत्र चाबी है, ये बेसिकली आपकी वेल्थ की चाबी है। तो ये जो मंत्र को आप हल्का मत समझिए, मंत्र में बहुत पावर होती है। आपको पता है ना, मंत्र इतने पावरफुल होते हैं कि जितने ये तांत्रिक विद्याएं नॉल, ये काला जादू नॉल, सब ये सब मंत्र के ऊपर बेस्ड है। बट ये जो मंत्र है ये भी आपके ऊपर जादू ही करेगा, लेकिन इट इज वाइट मैजिक। आप पर इसको तरीके से एक कायदे के साथ करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर आप इसको कायदे के साथ नहीं करेंगे तो प्लीज मत करिएगा। अगर आपको इसको कायदे के साथ नहीं करना हो तो मत करिएगा। ध्यान सुनिए, करना क्या है, सुबह उठना है। जिस भी समय पर आपका सूर्योदय होता है उस समय पर आप उठेंगे और उस समय पर थोड़ा सा उससे पहले उठिए, नहाइए धोइए, थोड़ा तैयार होइए, जैसे आप पूजा करने के लिए तैयार होते हैं वैसे तैयार होइए। और जरूरी नहीं है कि आप अपना पूजा घर में बैठकर ये काम करें, आप अपने पूरे घर में आप बैठकर कहीं पर भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि जो आसन बिछाएं वो साफ आसन हो, या फिर किसी सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, गद्दी पे बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जहां पर भी बैठकर आप गायत्री मंत्र करें वो जगह साफ हो और जमीन पर बैठकर नहीं करना है। एक कुशा का आसन ले लीजिए या फिर एक कंबल ले लीजिए, जो भी आसन, एक आसन होना चाहिए आपके नीचे जिसके ऊपर आप बैठेंगे। और अगर आप आलती पालती लगाकर नहीं बैठ सकते तो आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, बट साफ होनी चाहिए। और उसके बाद आप कोई सी भी एक माला ले लीजिए जिसमें 108 बीड्स हो, मतलब 108 मन के हो, और सिर्फ एक माला करनी है, सिर्फ एक माला, गायत्री मंत्र की एक माला, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है बेसिकली। अब ये माला, आप ये मत पूछने लग जाइए माला किसकी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। कोई सी भी माला जो भी आपको समझ में आती है, जो भी आपको पसंद आती है। माला सिर्फ और सिर्फ साधन है, साध्य नहीं, ठीक है। हमारा साध्य कुछ और है, लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ साधन है, साधन मात्र है। तो आपको जो माला अच्छी लगती है आप वो लीजिए, बस उसमें 108 मन की होने चाहिए। और आप गायत्री मंत्र करेंगे कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा। गायत्री मंत्र आपको जब करना है तो ऐसे नहीं करना है, फटाफट नहीं करना है, आपको तरीके से आराम से करना है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो लय है, लय बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी चीज की लय बिगाड़ेंगे तो लय खराब होते जीवन की लय खराब होनी शुरू हो जाएगी। लय अच्छे से, जो भी उसमें सुर में, लय में आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। एक एक मंत्र इस तरीके से 108 बार जाप करना है, ज्यादा नहीं। आपको 4-5 माला नहीं करनी, केवल एक माला करनी है, लेकिन लय में करनी है, तरीके से करनी है।
इसका रिजल्ट पाने के लिए 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। और अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको एक माला करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। लेकिन आपको समझ में आ गया कि आपको कुशा के ऊपर बैठकर या आसन के ऊपर बैठकर जाप करने हैं। तुरंत बैठते ही जाप स्टार्ट नहीं करेंगे। आप आसन बिछाएंगे, बैठेंगे, अपनी सांस को अंदर भरेंगे, रोकेंगे, जितनी भी देर रोक सकते हैं रोकेंगे और फिर उसके बाद रिलीज कर देंगे। ऐसा आपको 10 बार करना है। जब 10 बार आप सांस को अंदर भरेंगे, रोकेंगे और फिर रिलीज कर देंगे, फिर आपकी बॉडी तैयार होगी गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए। उसके बाद 10 बार इस तरह से करने के बाद फिर आप गायत्री मंत्र को स्टार्ट करेंगे और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 108 बार उस माला की मदद से। करते ही उठ नहीं जाना है। करने के बाद 10 मिनट तक उसी आसन पर बैठे रहना है। जिस आसन पर आपने गायत्री मंत्र का जाप किया है उसी आसन पर बैठे रहना है। अब उस 10 मिनट में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या जो भी आपका अदर जो आपका मन है वो आप वो कर सकते हैं। मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ, इस वजह से मैं आपको वो बता रही हूँ। आप भी चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं उस बाकी के बचे हुए 10 मिनट में, या फिर उस बाकी के बचे हुए 10 मिनट में आप ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि मैं शुरुआत में ही ध्यान कर लेती हूँ, मेरा ध्यान करने का समय अलग है, तो इसी वजह से मैं वो लास्ट का जो 10 मिनट गायत्री मंत्र के बाद बैठना होता है उसमें मैं अपनी हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। आप चाहें तो उस 10 मिनट में ध्यान कर सकते हैं। ध्यान कैसे करना है? कुछ सुनना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, सिंपली अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है कि सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। दैट्स इट। नॉर्मल ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, मतलब बहुत आराम से सांस आ रही है और सांस जा रही है, बस। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। मेडिटेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी, कुछ चला देना है, कुछ और सुनना है, कुछ नहीं। सिंपली बैठना है, आराम से तसल्ली से बैठना है उसी जगह पर और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। ये पूरा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में 30 to 35 मिनट्स लगते हैं। आप ये करके देखो और आपको लग रहा होगा ये क्या, कौन सी बड़ी बात बता दी हमको, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात बता दी, तो कोई फैंसी बात तो है नहीं, ये तो हमने बचपन से देखा है। अरे वही प्रॉब्लम तो है कि हमने बचपन से सुना है गायत्री मंत्र, उसके बाद हमें नहीं पता कि इस गायत्री मंत्र का कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे खुद की बॉडी के ऊपर। मैंने आपको शुरुआत में जब ये वीडियो स्टार्ट हो रही थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उस समय पर पानी में क्रिएट होता है एक श्रीयंत्र जैसी आकृति। ये क्रिएट हो रही है श्रीयंत्र जैसी आकृति। ये बेसिकली ये गायत्री मंत्र एक बहुत बड़ा रहस्य है अपने आप में। ये आपके लिए लक्ष्मी अट्रैक्ट कर रहा है। आप जानते हैं लक्ष्मी का मतलब क्या है? अच्छा, एक सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो गायत्री मंत्र का जाप उच्चारण करके नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं मिस कर गई। गायत्री मंत्र का जाप जो आप करेंगे वो आप अपनी जीभ को तालू से लगाएंगे और मन ही मन करेंगे। जो आप ये रिदम होगी, जो आपकी लय होगी, वो आपके मन में चलेगी। मैंने आपको बोल के इसलिए समझाया जिससे कि आपको वो लय समझ में आ पाए। वो एक लय आपको, और लय आपकी अलग भी हो सकती है, बट एक लय में पूरे शब्द करके फिर उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। आधा अधूरा शब्द नहीं बोलेंगे, मन के अंदर बोलना है, बाहर आवाज नहीं आएगी। क्योंकि ये जो आपका श्रीयंत्र की आकृति फॉर्म होगी ना, ये आपकी बॉडी में होगी। आप समझिए, हमारा जो ये शरीर है, इसमें ये पूरी हमारी जो पृथ्वी है, इस पे सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है? पानी का है ना। आपके शरीर में भी वही हाल है। तो बेसिकली हम अपने शरीर में जो 70% हमारा वाटर है, उसके तत्व में श्रीयंत्र की आकृति का निर्माण कर रहे हैं गायत्री मंत्र से। और हम खुद अपने आप में हजारों, करोड़ों, अरबों श्रीयंत्र क्रिएट करते हैं। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करने लग जाते हैं, वी बिकम लाइक अ मनी मैग्नेट। मनी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। इट इज वेरी, मैंने बताया ना, शायद मैंने आज तक इससे ज्यादा बढ़िया रेमेडी
शायद आज तक शेयर नहीं किया, शायद नहीं 100% आज तक शेयर नहीं किया। ये मेरी आज तक की जो मैं रिसर्च करती हूँ, जैसे मैंने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी रिसर्च करके निकाली, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी मैंने न्यूमरोलॉजी में से हीरा निकाल लिया है, तो मैंने एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी रिसर्च करके निकाली। लेकिन ये पर्टिकुलर चीज है ना गायत्री मंत्र वाली, ये जो गायत्री मंत्र का इम्पैक्ट है जो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये बात को प्रूव कर सकते हो। आप खुद इसको करके देखो और आप इस बात को कहोगे कि हाँ ये तो सचमुच में चमत्कार कर रही है। और मुझे खुद नहीं लग रहा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यूट्यूब पर बोल रही हूँ, अब लोग एक्चुअली में इसको करेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे और आप सचमुच में जो जिन लोगों को लाइफ में रिजल्ट्स मिलने होंगे ना, वो 100% इस तरह से गायत्री मंत्र का जाप जरूर कर लें। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बताऊंगी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी का ताप बढ़ रहा है, इसका मतलब गायत्री मंत्र आपके ऊपर काम कर रहा है, ताप बढ़ाएगा। तो उसको बैलेंस आउट कैसे करना है? पानी पीना है। जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप स्टार्ट करेंगे तो पानी पीना मत भूलिएगा, एटलीस्ट 12 से 15 ग्लास पानी जरूर पीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी का ताप नॉर्मल हो सके। जितना हो सके पानी पीजिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी और वो एनर्जी कई बार गुस्से के रूप में सामने आती है। तो जब भी आप गायत्री मंत्र करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस जरूर लीजिए। पहली बात, गायत्री मंत्र को कभी भी ऐसे ही उठते ही शुरू नहीं कर देना कि उठे और कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी हैं। गायत्री मंत्र को पढ़ने के लिए, गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए आपको साफ सुथरी शुद्ध जगह चाहिए, साफ जगह चाहिए। दूसरा, गायत्री मंत्र को ऐसे नहीं, कई लोग होते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है, शॉप है, कस्टमर आ रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, फिर गायत्री मंत्र चल रहा है पीछे से। ये नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने कहा ना, ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है। और कोई चीज जब बहुत पावरफुल होती है तो उसका यूज भी बहुत सोच समझ के, संभल के करते हैं। तो जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो ये प्रिकॉशंस आपको ध्यान में देंगे। पानी जरूर पीना, जरूर से जरूर पीना। और अगर आपको ज्यादा एग्रेसिव फील हो या ज्यादा एनर्जी फील हो रही है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर समय में आप रात में चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट बैठे, आराम से शांति से चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट बैठे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पानी में मैं बहुत पी रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जब से मैंने गायत्री मंत्र करना स्टार्ट किया मुझे गुस्सा आ रहा है, ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है लेकिन मुझे साथ साथ गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए और जितना हो सके उतना पानी पीजिए। तो चलिए देखती हूँ मैं आप में से कितने लोग हैं जो इसको करते हैं और करके कमेंट में आकर बताते हैं, जिससे कि बाकी लोगों की हेल्प हो पाए। मैंने इस चीज को रिसर्च किया और इस चीज को रिसर्च करके आप सब लोगों के साथ शेयर किया, जितने भी लोग परेशान हैं वो उनकी हेल्प हो पाए। चलिए जी, जय श्री राम, फिर मिलती हूँ आपसे।